नमस्कार भाइयों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब काफ़ी अच्छे होंगे। तो पिछले 2 साल से आपको पता ही है, मैं और मम्मी हर साल छठ कर रहे हैं, तो उसी की को कंटिन्यू करते हुए इस बार मैंने और मम्मी ने छठ करा है। और आज आइए चलते हैं, देखते हैं इस वीडियो में हमारे इस साल के छठ सेलिब्रेशन की कुछ खास झलकियाँ। अभी इमेजेस में तो आप देख ही रहोगे, बाकी डिटेल में देखते हैं। चलिए एक ओवरव्यू देखते हैं। तो भाई साहब, ये है मामला। हमारे घर को रिनोवेट कर दिया गया। एक्चुअली उस कोने का बाउंड्री गिर गया था। बाउंड्री गिरने के बाद मम्मी गिर गई। दोनों के गिरने के बाद बारी बारी से दोनों को उठाया गया। पहले मम्मी को उठाया गया, फिर बाउंड्री उठाया गया। अब ये देख लो, ये पूरी बाउंड्री जो 5 फीट की बाउंड्री थी, 5 फीट 5 इंची वाली बाउंड्री को उठा के हमने 10 फीट 10 इंच का बाउंड्री करा है। ये शेड पापा जी दलान बनवा रहे हैं यहाँ पे। ये झूला अभी जस्ट दिवाली में पेंट हुआ है। उसके बाद फिर इधर डाइनिंग टेबल का काम चल रहा है, और फिर इधर दूसरी तरफ छठ स्पेशल स्विमिंग पूल बन रहा है। और ये परवैती नंबर 1, उनके साथ कानून मंत्री नंबर 1। ये हमारा गेहूं कोशिश करता हुआ सूखने का। तो गाइस, अब चलते हैं छठ के वीडियो की तरफ। तो आज सबसे पहला दिन है नहाए खाए। इस दिन साफ सुथरे कपड़े पहनकर बिना तामसिक भोजन किए हुए, लाइक सेंधा नमक में खाना बनता है, कद्दू और चावल बनता है। वो खाने के बाद मम्मी गेहूं सुखाती हुई, कोशिश रहती है कि आज के आज पूरे दिन में गेहूं और चावल दोनों सूख जाए। गेहूं से ठेकुआ बनेगा और चावल से कचकनिया। और ये अगले दिन हम और मम्मी, क्योंकि इस बार हम और मम्मी दोनों लोग किए थे, मम्मी उधर खीर बना रही है और इधर हम गुड़ को तोड़ रहे हैं ताकि खीर में डाला जा सके। ये खीर बनने के बाद इसके पूजा होगा। इससे एक महाप्रसाद बनेगा और वो महाप्रसाद सारे लोगों में बांटा जाएगा। इसकी खासियत ये है कि ये आम के लकड़ी के जलाने से ही बनती है। और ये देख लीजिए, अर्घ के लिए सारे हमने फल फूल, केला का पूरा कांदी, सेब, सारे बर्तन तैयार कर रहा हुआ है। और ये इधर निधि और चौरासी आंटी एक्स्ट्रा खीर बना रही, क्योंकि वो पूजा के लिए ज़्यादा खीर बनाना पड़ता है ना। अब ढेर सारा खीर तो वो मेन वाले में बन नहीं सकता, मेन महाप्रसाद में। तो एक्स्ट्रा से में ही वहीं पे अलग से भी बनाया जाता है, ताकि उन दोनों को मिला के और जो मेन महाप्रसाद हो जाए वो सारे लोगों में बांटा जाए। काफ़ी लोग आते हैं। अब चलते हैं अगले दिन की तरफ। तो भाई साहब, आज सुबह से ही मम्मी लोग आई थिंक 4-5 बजे उठ गई थी। हमको उठने में काफ़ी लेट हो गया था। तो चौरासी आंटी, निधि, मेरी वाइफ शिल्पा और मम्मी, चारों लोग मिलके ये लोग ठेकुआ बना रहे हैं। तो ये उधर खटिया पे पापा रात में सोए थे। एक आदमी पहरेदारी के लिए होना चाहिए, ताकि कोई घुस ना जाए, झूठा ना कर दे कोई चीज़ को। इधर सारा चीज़ रेडी है, एकदम पूरा मस्त तैयार हो गया है। फल फूल देख रहे, सारा कुछ, नारियल, घाघल। ये एक राउंड ठेकुआ बन चुका है, ये दिख रहा है ये खटिए पे। और इधर आप देखिए मम्मी अर्घ के लिए सारा तैयारी करती हुई, ढकनी इसको कहते हैं, मिट्टी की ढकनी सरिया रही है। और इधर ये हमारी मैडम सूप सरिया रही है। सूप में सारे फल रखेंगी, ठेकुआ रखेंगी, सारे ठेकुओं को चुन चुन के रखेंगी। इसमें ठेकुए में लौंग डालने का काम शुरू कर रही है अभी। इसके बाद वो सारा कुछ सरिया के और फिर हम लोग चलेंगे अर्घ देने। काफ़ी काम हो चुका है। मम्मी थोड़ी सी थकावट सा लग रहा था, सो गई है। चलिए देखते हैं एक बार हमारा स्विमिंग पूल का क्या हालत है। तो थैंक्स टू द 2 लेबर्स, भाइयों ने मिलके बहुत अच्छा स्विमिंग पूल बना दिया। और ये देख लो, गोबर से दुर्गी आंटी लीप दी। हमारा दलान बहुत मस्त तैयार हो चुका है। मतलब देखने के बाद मज़ा आता है, मतलब मस्त फीलिंग, इतना बड़ा अच्छा प्लॉट। और इधर पापा का गार्डन अच्छा बना के रखे हुए हैं। झूला भी तैयार हो गया है। और इधर प्रतीक का दोस्त है दीपक, और 1-2 और लड़का लोग हैं। ये लोग स्विमिंग पूल को सजा रहा है गेंदे के फूल से। कुछ ना कुछ तो अच्छा करता ही रहता है। एक बार ये चारों तरफ से सज जाए, फिर इसमें पानी भरेंगे और इसको फिर यूज़ करेंगे हम लोग अर्घ देने के लिए। तो देखिए भाई लोग, अब ना ये हमारा जो सूप है जिसे अर्घ देना है, वो पूरी तरीके से
सुसज्जित हो गया है। जितने फल फूल चढ़ाने थे अर्घ देने में यूज़ करने के लिए, कपड़ा सारा कुछ रेडी हो चुका है। और ये देखिए हमारा फाइनली हमारा स्विमिंग पूल जो कि आज छठ घाट के रूप में हम लोग यूज़ करेंगे वो भी रेडी हो चुका है। फूल रंगोली सब तरफ। ये गन्ने से मंडप बनाया जाता है, ये शुभ होता है। मम्मी बता रही थी कि गन्ने से मंडप बनाया जाता है। ये इसमें पानी भरा जा चुका है, गेंदे के फूल इसमें डाले हुए, काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। मतलब ये मेहनत लास्ट मोमेंट डिसीजन था लेकिन बड़ा ही कारगर साबित हुआ। और चलते थोड़ा बाहर का नज़ारा देखते हुए, क्योंकि आपको पता है ना मेरे घर के ठीक बाहर कांके डैम है, तो डैम के चारों तरफ भी लोग छठ मनाने आते हैं। अब थोड़ा सा पानी आपको पता ही गंदा होता है तो इसकी वजह से हम बाहर नहीं मनाते, हम अंदर ही मनाते हैं। ये सूप वूप सारा रख दिए हम लोग। तो ये सूप वूप सरियाने के बाद इसमें दिया जलाया गया है और इस दिए और सूप का जो मुख है वो ढलते हुए सूरज की तरफ यानी पश्चिम की तरफ रखा गया है। छठ में जो शाम का जो पहला अर्घ होता है वो ढलते हुए सूरज को हम सलाम करते हैं, हम प्रणाम करते हैं और सुबह में उगते हुए सूरज को प्रणाम करते हैं। और चलिए घाट की तरफ चलते हैं, जो मेन डैम वाला घाट है उधर अच्छी खासी भीड़ हो रखी है भाई साहब। लोग काफ़ी लोग आने शुरू हो गए हैं। जो छठ व्रती हैं वो पानी में जाके डूबते हुए सूर्य देवता को से वंदना कर रही हैं। ये देख लीजिए इस पर मतलब अच्छा खासा भीड़ था, रश अच्छा खासा है। नगर निगम ने काफ़ी कोशिश करी है कि तालाब का साफ सफाई कर दे। बहुत मेहनत करते हैं बेचारे ये लोग भी, जो भी गवर्नमेंट के म्यूनिसिपल ऑफिसर्स हैं, जो लोग हैं, काफ़ी तालाबों में काफ़ी कचरा होता है उसको साफ़ करते हैं। और ये देख लीजिए हम इधर तालाब में आ गए। अब मम्मी कुछ जौ डाल के, और अब समझिए एक तरीके से गंगा में घुसने से पहले प्रणाम किया जाता है, वैसे ही मम्मी भी प्रणाम कर रही हैं। और ये मम्मी इधर आ गई। अब हम और मम्मी दोनों लोग, क्योंकि हम दोनों छठ व्रती हैं तो हम ही लोग दोनों लोग यहाँ पे रहेंगे मेन पानी में खड़े होकर सूर्यदेव की उपासना में दोनों लगे हुए हैं। अच्छा लगता है छठ करने के बाद थोड़ा सा। अब क्योंकि मोस्टली जो छठ होता है वो बहते हुए पानी में ही किया जाता है, तो अब यहाँ तो इस वैसे डैम में भी पानी बहता नहीं, एक जगह है, तो यहाँ पे भी हमारा जो छोटा सा पॉन्ड है, जो स्विमिंग पूल है, इसमें वैसा कुछ साधन नहीं है कि पानी को बहाया जा सके, तो पानी ऊपर से डाला जाता है। मम्मी जस्ट नहा रही है, अब इसके बाद ऊपर से पानी डाल रही है हमारी मैडम। और इसके बाद फिर मेरी बारी आएगी। जस्ट हम वेट कर रहे हैं अभी एक बार मेरी बारी का। और ये लो मेरी बारी आ गई। पानी सच में बहुत ठंडा था, पता नहीं कहाँ से, मतलब वैसे प्रतीक तो बोल रहा था कि मोटर से ही लाया है स्टार्ट करके, बट फिर भी काफ़ी ठंडा पानी था। पूल का भी पानी ठंडा हो गया था और वैसे ही बाल्टी का। तो एकाएक गिरने के बाद अब हम लोग दोनों तैयार हो चुके हैं। और अर्घ देने से पहले लेडीज़ एक दूसरे को पूरा सिंदूर लगाती, नाक से लेके सर तक। इसके पीछे कोई प्रथा है भाई लोग, प्लीज़ कमेंट कीजिएगा कि आखिर कुछ खास पूजा में लेडीज़ क्यों पूरा सिंदूर लगाती हैं, उसके पीछे क्या महत्ता है, ज़रूर बताइएगा। और ये पान का पत्ता, कुछ पैसा और ये सब मेरे हाथ में देख के अब हम सूर्य देव को फाइनली अर्घ देने जा रहे हैं। ये देख लीजिए अब हमारे पास आ गया हमारा अर्घ देने वाला सूप। मम्मी शुरू हो गई, पापा जी दूध से अर्घ दिलवाते हुए मम्मी को, साथ में कुछ और अंकल लोग भी हैं, जूही भी है, सब लोग हैं। और इधर से फिर पापा मेरे पास आ गए। एक साइड से पापा मुझे अर्घ दिलवा रहे हैं और एक तरफ से प्रतीक। और अब आ गया भाई लोग हमारा दूसरे दिन का अर्घ का कार्यक्रम, जिसमें हम लोग उगते हुए सूर्य को अर्घ देते हैं। और देखिए जो गन्ने का मंडप हमने बनाया था, आपने देखा होगा उस शाम के समय दूसरी तरफ था, अभी दूसरी तरफ है।
सूप का भी और दिए का सारा पोजीशन चेंज होकर पूर्व की दिशा की ओर हो जाता है। और अब मम्मी एंटर करती हुई, मम्मी के बाद हम एंटर करेंगे। जो शाम को जो जिस तरीके से मम्मी एंटर की थी वैसे ही फिर से हम और मम्मी दोनों सूर्य वंदना में लीन है। बाकी पीछे कुछ कुछ हलचल होते रहता है, लेकिन इस टाइम काफ़ी अच्छा डिवाइन फीलिंग आती है। इस टाइम पे लगता है मतलब क्योंकि काफ़ी फास्ट है, अंदर से भी बहुत डिवाइन। और ये देख लीजिए हम और मम्मी दोनों नहाते हुए। मोस्ट प्रोसेस जो है शाम और सुबह का जो अर्घ देने का है वो लगभग सेम ही है। इसमें थोड़ा सा बड़ा शरीर है तो डूब नहीं पाया मेरा पूरा शरीर, बट फिर भी ठीक है, सर भीग गया। ये मैडम जी सिंदूर का टीका लगाते हुए मम्मी को, और इसके बाद फिर मेरा नंबर आ जाएगा। जेंट्स को छोटा टीका, लेडीज़ को बड़ा टीका। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ये टीका शुरू से ऊपर से लेकर नीचे तक क्यों किया जाता है, नाक से लेकर सर तक का। और ये उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देते हुए हमारी मम्मी और बाकी सारे लोग। छठ एक नॉर्मली एक इमोशन का त्यौहार है, और इस इमोशन में ऐसे लोग बहते हैं और इसकी इतनी महत्ता है हमारे देश प्रदेश में कि उसका बखान करना शुरू से ही बहुत कम रहा है। ये अर्घ मेरा एक राउंड का हो गया। काफ़ी सारे सूप थे, बारी बारी से हमने अर्घ दिया हुआ है, मैंने और मम्मी ने। और अब दोनों अर्घ देने का जो काम है वो ख़त्म हो चुका है। और इसके बाद बस किसी भी पूजा को के अगर संपन्न करना होता है तो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि पूर्णाहुति करना। और पूर्णाहुति में हवन करते हैं लोग। तो यहाँ आपने शुरुआत में फोटोग्राफ में देखा होगा पापा और मम्मी हवन करते हुए, और ये यहाँ पे पहले हम और मेरी वाइफ दोनों हवन कर रहे थे। फिर बाद में प्रतीक को भी बुला लिया गया कि भाई तुम भी आओ, इस हवन में सम्मिलित हो जाओ और पूर्णाहुत करो। इसके बाद एक ये रस्म है दिए को बहाने का गंगा जी में, आपने हर कई वीडियोस में देखा होगा, वो हम कर रहे हैं। और फिर यहाँ पे मम्मी से, क्योंकि मम्मी मेन छठ व्रती थी, तो सबको आशीर्वाद दे रही है। सारी लेडीज़ को सिंदूर लगाया जाता है, जेंट्स को हल्का हल्का टीका लगाया जाता है। ये देखिए प्रतीक, और उधर हम लोग दोनों। और अभी आशीर्वाद लेने के बाद मेरी वाइफ और प्रतीक दोनों लोग मम्मी के पैर धो रहे हैं और उनसे आशीर्वाद ले रहे हैं। और इस तरीके से हमारा ये छठ संपन्न हुआ। हम आशा करते हैं आपको भी ये वीडियोस अच्छे लगे होंगे, आपने भी काफ़ी एंजॉय करा होगा। ये कुछ छोटे मोटे पल हैं सुबह सुबह के अर्घ देने के टाइम का। आप उसको देखिए, एंजॉय कीजिए और अपना आशीर्वाद हम सब ऊपर हमेशा बनाए रखिए। जय सूर्य।